नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस पानी की, आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, व्हाट इज़ हार्ड वाटर एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं है कि आइस जमी हुई है उसको हम हार्ड वाटर कहेंगे, और जो पानी हम नॉर्मल पीते हैं उसको सॉफ्ट वाटर कहेंगे। मतलब छूने में हार्ड और सॉफ्ट नहीं है वो, इसके कुछ अलग मीनिंग है। लाइक नेचुरल वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स बिहेवियर टुवर्ड्स सोप सोल्यूशन वाटर में भी क्लासिफाइड एज सोप वाटर और हार्ड वाटर। ये आपने बड़े एक कॉमन से एग्जांपल सुने होंगे कि जिस पानी का साबुन के साथ अच्छा सा लेदर बनता है यानी झाग बनता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जिसमें झाग अच्छे से नहीं बनता उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल रेडीमेड मेथड हमारे पास रहता है घरों में पानी की हार्डनेस और सॉफ्टनेस चेक करने का। तो सॉफ्ट वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद द सोप सोल्यूशन रेडली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए कौन से हो सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर और डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है ये सारे सॉफ्ट वाटर में आते हैं, क्योंकि इसमें से जितने भी सॉल्ट्स हैं बेसिकली जो पानी की हार्डनेस है वो किसकी वजह से, जो उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है कि ये सारे सॉल्ट्स हमने रिमूव कर लिए, पानी प्योर है और प्योर पानी अच्छे से झाग बनाएगा साबुन के साथ। सो दैट विल बी कॉल्ड या मार्क्ड एज सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में क्या होगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द सॉफ्ट सोल्यूशन रेडिली। एंड एग्जाम्पल्स आर सी वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर। आपको पता है कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा नमकीन सा पानी होता है, इसका मतलब उसमें सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो ऐसा जो पानी होगा वो हार्ड वाटर होगा, वो ईजिली लेदर नहीं बनाएगा सोप के साथ। तो ये एक जनरल टेस्ट है पानी की हार्डनेस और सॉफ्टनेस चेक करने का। अब मान लो आपको पता चल गया कि पानी हार्ड है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह पे भी देख लेते हैं। लाइक कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। जैसे हमने बात की कि सॉल्ट्स की वजह से होता है, तो कौन से सॉल्ट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, और वो भी किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें एक कैटायन होता है और एनायन के साथ पेयर अप हुआ होता है। तो इसमें कैटायन रहेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम, और इसमें इनके साथ जो एनायन रहेंगे वो हो सकते हैं बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो ये जो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, इसकी वजह से पानी की हार्डनेस होती है। द सॉल्ट्स गेट डिजॉल्व इन वाटर व्हेन इट पासिस थ्रू ग्राउंड और रॉक्स। अब ये क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह क्या होते हैं, ये हमारी जो सॉइल होती है उसका पार्ट होते हैं। ये आपने देखा भी था कि हम कैल्शियम ऐड कर रहे होते हैं लाइम के थ्रू सॉइल में, और पानी की जो सॉइल होती है उसकी खुद टेंडेंसी भी रहती है कि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पहले से प्रेजेंट हो। तो ये बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और इसके जो सल्फेट सॉल्ट होंगे, ये जब पानी पास करता है ज़मीन के ऊपर तो उसमें आ जाते हैं। हार्ड वाटर डज नॉट प्रोड्यूस लेदर बिकॉज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप। अभी यहाँ पे दिखाया हुआ ये सोप का फॉर्मूला है। आपको पता है कि इट इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ सम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। तो इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड सोडियम स्टेरेट। तो ये सोप का फॉर्मूला है। तो जब ये मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मेटल कैटायन इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो इस सोडियम को रिप्लेस करके यहाँ पे इस तरह से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन, और सोडियम इसने सेट फ्री कर दिया। तो क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बने तो बजाय ये झाग बनने के, लेदर बनने के, एक पेस्ट सा आपके हाथ में बनता रहेगा इसका। तो इसकी वजह से क्या होगा कि झाग नहीं बन पाएगा, और ये तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कि सारा का सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम जो वाटर में प्रेजेंट है वो इस तरह से इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट आउट ना हो जाए। तभी हम कहते हैं कि अगर पानी हार्ड है तो हमें बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ेगा, 2-3 बार हाथ में साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपके हाथ साफ होते लेदर बनता है उसमें। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो लेदर इज़ फॉर्म्ड अंटिल ऑल द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। दिस कॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोप, देयरफॉर हार्ड वाटर इज़ अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री एंड डाइंग पर्पसेस। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर स्टीम बॉयलर्स। मैंने आपको पहले कहा कि अगर कोई हमारे पास जैसे आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स आ गई हैं पानी को बॉयल करने की, बट आपने देखा कि अगर उसमें 2-3 बार पानी बॉयल कर देते हैं तो उसको अंदर से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें एक स्केलिंग सी हो जाती है। तो वो स्केलिंग क्यों होती है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट से कैल्शियम के वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुए, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल है और वो स्टिक कर जाता है अंदर के सरफेस पे उसके केटल के। तो उसको कहते हैं स्केल फॉर्मेशन। तो ये क्या करती है, जो हमारा बॉयलर होता है उसकी एफिशिएंसी को ख़त्म करती है और उसकी जो सरफेस है उसको भी डैमेज करती है। तो हार्डनेस पानी की ऐसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। अब पहले तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़
कि हार्डनेस होती किस वजह से वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये इसकी बेसिक केमिस्ट्री है यहाँ पे कि ये सोप के साथ क्यों नहीं लेदर बनने देता, तो ये केमिस्ट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जब हम हार्डनेस की बात करते हैं, वंस वी नो दैट वाटर इज़ हार्ड, then we further categorize this hardness in two parts. One is temporary hardness and another is permanent hardness. ये भी आपने वर्ड सुने होंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को पहले समझते हैं। दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब किसकी बात हुई? बाइकार्बोनेट्स की, यानी सोडियम नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की बात हो रही है। हमने कहा कि सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस है पानी की। तो अगर सॉल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे और उनमें भी कौन कौन से? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है पानी में, तो वो जब वाटर होगा वो टेम्परेरी हार्ड माना जाएगा। मतलब उसको हम सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब ये हुआ। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि किसकी वजह से प्रेजेंट है ये? बाइकार्बोनेट्स की वजह से। तो इसको कई बार कार्बोनेट हार्डनेस नाम भी कहते हैं। तो ये आपको सिनोनिम इसका याद होना चाहिए कि टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब है कार्बोनेट हार्डनेस। वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं सिंपल मेथड से, इसलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस। दिस हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रहेगा ही रहेगा, बट अब उनके सॉल्ट्स कौन से रहने वाले? क्लोराइड और सल्फेट। तो हमने कहा था ना कि 3 तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के। बाइकार्बोनेट्स की वजह से तो आ गई टेम्परेरी हार्डनेस। बाकी जो बचे क्लोराइड और सल्फेट, अगर ये सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, तो उसकी वजह से जो हार्डनेस होगी दैट विल बी परमानेंट हार्डनेस। उसको हम सिंपल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अब ये इसका भी सिनोनिम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कार्बोनेट हार्डनेस है, कौन सी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अगर आपको पता चल जाता है, हमने पहले ही बात की कि हार्ड वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें पानी की हार्डनेस को रिमूव करना ही पड़ेगा सूनर और लेटर। तो उसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है। तो उसके लिए 2 स्टेज में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हार्डनेस 2 तरह की है। एक है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। तो पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर लेते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये सिंपल होता है इसको रिमूव करना। तो ये कुछ मेथड्स है लाइक बॉइलिंग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपल तरीके से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो जब हम इनको बॉयल करते हैं तो दे डिकम्पोज इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे एक इक्वेशन बताई हुई, केमिकल इक्वेशन। ये बाइकार्बोनेट है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। हमने बॉयल किया, मतलब हम इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना। डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि इसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा सॉल्यूशन में या मीडियम में, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी और वाटर लिबरेट होगा। तो ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया पानी से। अब जो वाटर बचा वो सॉफ्ट वाटर होगा यहाँ पे। दूसरा मेथड है, इसको हम क्लार्क्स मेथड भी कहते हैं। इसमें हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे होंगे। समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड और क्लार्क्स मेथड। इन दिस प्रोसेस द वाटर इज ट्रीटेड विद लाइम। लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्युबल था, जो बाइकार्बोनेट है वो पानी में सॉल्युबल थे, जिसकी वजह से पानी हार्ड बना हुआ था। हमने इसको लाइम के साथ ट्रीट किया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? जब आफ्टर रिएक्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? इनसॉल्युबल है और वो सेपरेट आउट हो जाता है, और उस पानी को आप फिल्टर करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक तरफ हो गया और जो वाटर बचा वो फिर से सॉफ्ट वाटर होगा। सिमिलर इज़ द केस इन दिस केस। यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है, इसको फिल्टर आउट करके हम सेपरेट कर सकते हैं और जो वाटर बचेगा वो सॉफ्ट वाटर बचेगा। इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ लाइम शुड नॉट बी एडिड, अदरवाइज वाटर विल अगेन बिकम हार्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी कि अगर आप लाइम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने का मतलब हुआ कि एक्सेस में लाइम पड़ा है, जितने ने रिएक्ट होना था वो हो गया, बाकी एज सच पड़ा हुआ है वाटर में वो, तो वाटर क्या करता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और इसके साथ रिएक्ट करके, ये इन्होंने रिएक्शन दिखाई हुई कि लाइम के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो फिर से बाइकार्बोनेट बन जाते हैं।
तो अगर हम एक्सेस में लाइम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो फिर से चांसेस है कि बाइकार्बोनेट बन जाएंगे, और जो बाइकार्बोनेट होंगे वो हमारे फिर से पानी की हार्डनेस को बढ़ा रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या केमिस्ट्री रहती है इसकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने कहा है कि अगर दिस मेथड इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन रिमूविंग अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बाई फ्लॉक्यूलेशन, यानी कि उनको भी रिमूव कर सकता है। Clark's process reduces only temporary hardness, but later sodium carbonate was also added to Clark process to remove the permanent hardness। अब इन्होंने कहा कि क्लार्क प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, लाइम यूज़ कर रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि इंसॉल्युबल है, उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, पानी हमारे पास सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है क्लार्क्स मेथड जो है। बट इन्होंने कहा कि हम इस ट्रीटेड वाटर के साथ अगर फिर से रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट को, पहले यहाँ तक प्रोसेस हो गया, जो सॉफ्ट वाटर निकला उसको हम फर्दर ट्रीट कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो अगर इसमें परमानेंट हार्डनेस भी होगी तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। इसको कहते हैं लाइम सोडा प्रोसेस। अगली स्लाइड में देखते हैं हम इसको।